जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक मंथली रीडिंग बनाने जा रहे हैं फॉर द वर्गो साइन यानी कि कन्या राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो महीना है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। बात करेंगे पहले आपकी लव लाइफ की, फिर बात करेंगे करियर की, एंड इन द एंड वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, और देखते हैं ये महीना आप लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ सकता है। पहले हम ओवरऑल एनर्जी चेक कर लेते हैं फॉर ऑल द वर्गो पीपल। चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे करियर है, ओके। वर्गो पीपल, मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा मुझे पैशनेट एनर्जी दिखाई दे रही है। मे भी हो सकता है कुछ लोग अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, कुछ लोग हो सकता है कि अपनी लव लाइफ में, होम लाइफ में लाइक दे आर बिजी बिल्डिंग समथिंग, ठीक है, या अपनी लव लाइफ को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, एनहांस करने की कोशिश कर रहे हैं। पर ऑन द अदर हैंड मुझे थर्ड पार्टी इश्यूज़ भी दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे करियर है, चाहे होम लाइफ है, ठीक है। इट्स अबाउट टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ, इट्स अबाउट कि हो सकता है कुछ नए तरीके से बिल्ड करना चाह रहे हों। बहुत ज़्यादा मुझे लाइक पैशनेट, अब पैशनेट किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है इंसान, चाहे अपने काम को लेके, चाहे घर के एटमॉस्फेयर को ठीक करना हो, चाहे किसी के साथ रिलेशनशिप्स को ठीक करना हो, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं ओवरऑल फॉर ऑल द वर्गो पीपल। और लेकिन येस, सम सॉर्ट ऑफ लाइक ब्रोकन हार्टेड एनर्जी भी दिखाई दे रही है इस महीने मुझे आप लोगों के लिए, सितंबर मंथ में। हो सकता है कुछ चीज़ें ठीक करना चाह रहे हो सकता है पास्ट में से कोई आपकी तरफ आना चाहता हो, चीज़ों को ठीक करना चाहता हो, या आप किसी के साथ कुछ रिलेशनशिप्स अपने ठीक करना चाहते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। चलिए अब बात करते हैं आपके लव लाइफ की। ओके, फॉर ऑल द वर्गो पीपल मुझे ऐसा लगता है देर इज़ सेंस ऑफ रिफ्यूज़ल, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बोल रही थी कि थोड़ा सा रिफ्यूज़ल है। मे भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेके, स्पेशली मुझे दिखाई दे रहा है, या करना चाहते हैं, आप ठीक करना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ रिफ्यूज़ल भी है। हो सकता है कोई यहाँ पे डिफेंसिव मोड में है, हो सकता है आप थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में है, रिफ्यूज़ कर रहे हैं, और आपके जो पार्टनर है दे आर कैरिंग लॉट ऑफ इमोशंस। उनके मन में आपके लिए बहुत सारे इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, बट वो अपने इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप लोगों की बात कम हो रही हो, या कुछ इश्यूज़ चल रहे हों, ठीक है, लेकिन कोई क्लैरिटी चाहता है। मुझे लगता है आपके पार्टनर क्लैरिटी चाहते हैं। शायद वो अपने इमोशंस को होल्ड कर करके थक गए हैं, तो वो चाहते हैं चीज़ों को सॉर्ट आउट करना, चीज़ों को क्लियर करना। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस बार इस पर्सन को क्लैरिटी ना मिली, या मे भी हो सकता है यू कैन स्विच द रोल्स, ये आप भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर इस पर्सन को क्लैरिटी ना मिली देन दे आर रेडी टू कट यू आउट ऑफ देयर लाइफ। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, या किसी ने किसी को जैसे अल्टीमेटम दे दिया हो, या आप लोगों की बात ना हो रही हो, ऐसा कुछ ये मुझे चीज़ें दिखाई दे रही हैं नाउ। एक और भी चीज़ है कि शायद किसी ने अपने आप को खींच लिया है आउट रिलेशनशिप में से, लेकिन एक पर्सन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जो स्टिल कहीं ना कहीं लाइक इमोशंस तो ठीक है आपके मन में भी है, आप भी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये पर्सन भी करना चाहते हैं, बट चीज़ें समहाउ आगे नहीं बढ़ रही, और आप लोगों का जो रिलेशनशिप है दुराहे पे दिखाई दे रहा है सितंबर मंथ में मुझे, ठीक है। और लॉट ऑफ इमोशंस को कोई होल्ड कर रहा है, लाइक अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या समहाउ कहीं ना कहीं कोई कम्युनिकेशन का वेट कर रहा है कि चीज़ें कम्युनिकेशन, ठीक है, कोई वेट कर रहा है कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं, सॉल्व होनी चाहिए। तो ये जो ऑल ओवर एनर्जी मुझे सितंबर मंथ में आपके लिए यही दिखाई दे रही है वर्गो, कि लॉट ऑफ फोल्डिंग ऑफ इमोशंस, लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, ठीक है। तो बने रहिए, वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस इन द एंड, कि क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। अब बात कर लेते हैं आपके करियर की।
करियर वाइज ओके, देखिए करियर वाइज आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बिकॉज यू वांट टू अचीव, कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ किसी पोजीशन को हासिल करना चाहते हैं। आप ऐसे ही नहीं बैठना चाहते, आप कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। हालांकि आपको चिंता है, मुझे ऐसा लग रहा है सितंबर मंथ में, ठीक है, आप लाइक यू आर टेकिंग टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है सोच रहे हैं कि कैसे अपनी पोजीशन और फाइनेंशियल पोजीशन को ठीक किया जाए, कैसे बैलेंस लेके आएँ और कैसे आगे की तरफ बढ़ें, सो दैट आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर सकें। यस, कोई पोजीशन है, कोई सर्टन पोजीशन है जो आप गेन करना चाहते हैं, या हो सकता है कि आप ऑलरेडी किसी अच्छी पोजीशन पे हैं लेकिन आप उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी फाइनेंसेस को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। मान लीजिए हो सकता है कि आप किसी ऐसी पोजीशन पे हैं जहाँ आपके अंडर लोग काम करते हैं और हार्ड वर्क करते हैं, लाइक आप बहुत ज़्यादा, लेकिन आपके अंडर काफ़ी लोग काम भी करते हैं, ठीक है, एंड यू आर द बॉस, या मे भी हो सकता है टीम लीड, ऐसा भी कुछ हो सकता है। एंड यू आर, मुझे लाइक यू आर लाइक आई डोंट नो, मे बी हो सकता है वॉकिंग अवे, या यू आर प्लानिंग ऑफ समथिंग एल्स। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट ट्रैवल, ठीक है, ट्रैवल से भी रिलेटेड कुछ हो सकता है कि आप सोच रहे हो फॉर ऑल द वर्गो पीपल। सो ये मंथ मुझे दिखाई दे रहा है टू फाइंड, टू बैलेंस योर सेल्फ, और अपनी तरक्की की तरफ, आगे की तरफ बढ़ना, सोचना कि क्या मेरे लिए अच्छा है, या मतलब टेकिंग टाइम, ठीक है, टू बैलेंस द सिचुएशन। लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस फॉर ऑल द वर्गो पीपल, चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे करियर है। ओके, ओके, वर्गो पीपल, मुझे ऐसा लगता है येस, इट्स अबाउट कि आप कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ पोजीशन है, इट्स अबाउट कि लोनलीनेस। इसका क्या मतलब हुआ कि येस, कहीं ना कहीं आपको होप है कि चीज़ें बदल जाएंगी, एंड यू आर नॉट अलोन, डोंट थिंक दैट यू आर अलोन। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एट टाइम्स सोचते हैं कि नहीं, बहुत कठिन रास्ता है, मैं कैसे तय कर पाऊँगा, लेकिन आप फिर स्टिल यू हैव दैट होप कहीं ना कहीं, ठीक है। अभी शायद हो सकता है आप कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो, लेकिन डोंट वरी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पीरियड है, हो सकता है इट्स अ टेस्टिंग टाइम, ठीक है, आपको कुछ सिखाने के लिए है, आपको आपकी सही मंजिल पे पहुंचाने के लिए है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द वर्गो पीपल। एंड मोर ओवर इट्स अबाउट, हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप ही को सोचनी है और रिलीज़ करनी है अपनी लाइफ में कि क्या है मेरे लिए अच्छा, क्या मुझे इसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, क्या मुझे अपनी लाइफ में लाइक आपको ही सोचना है कि ये क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए बुरा है, ठीक है। बिकॉज 5 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स ऑल अबाउट कि अपने आप को केज में, चाहे वो अपने थॉट्स है, चाहे वो कुछ भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो सोचना तो पड़ेगा कि आगे कैसे बढ़ना है, अपने आप को उन टॉक्सिक चीज़ों से रिलीज़ कैसे करना है, ठीक है, और आगे कैसे बढ़ना है, कैसे फेस करना है, अपने ही मतलब लाइक खुद को ही चैलेंज कीजिए, किसी और को नहीं। देन वी हैव कंप्लीशन। इसका क्या मतलब है कि धीरे धीरे जो चीज़ें आपकी लाइफ में मतलब अभी हो रही हैं, ठीक है, आपको लग रहा है कि इट्स अबाउट कि नहीं, मेरे कुछ नहीं समझ आ रहा क्या होगा, लेकिन धीरे धीरे वो चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, थिंग्स आर गेटिंग देयर, ठीक है। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट कि एक लाइक आप कुछ ब्लॉकेजेस हैं, थ्रोट चक्रा में हो सकते हैं, थर्ड आई चक्रा में हो सकते हैं, तो क्लियर विजन नहीं है आपको कि मतलब अभी क्लैरिटी नहीं आई है कि आपको चाहिए क्या, कि आपको कैसे करना है काम, क्या अचीव करना है। इट्स अबाउट कि येस, मतलब आप सिर्फ सोच रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या सोचना है, क्या करना है, वो नहीं पता है। तो ये चीज़ें देखिए, सबको मैच करे रीडिंग ज़रूरी नहीं है, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, ठीक है, जनरल रीडिंग है। तो अभी फ़िलहाल मुझे यही चीज़ दिखाई दे रही है फॉर ऑल द वर्गो पीपल, चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे करियर है। तो दैट्स ऑल वी हैव। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।